गागर में सागर, पड़म में भारत। और आखिर में लगभग 550 वर्ष के संघर्ष के बाद श्री धाम अयोध्या में भगवान रामलला विराजमान हो ही गए। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संपन्न हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद ऐसा लगा जैसे समूची दुनिया में सनातन के पुनरुद्धार का समय प्रारंभ हो गया है। भारत नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में कमोवेश जहां भारतीय मौजूद हैं उन्होंने जम करके जश्न मनाया। बिल्कुल दीपावली की तरह माहौल था पूरी दुनिया में। दुनिया के कई देशों ने अपने अपने देशों में छुट्टियां भी कर दी थीं रामलला का जन्मोत्सव मनाने के लिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हुआ या जिस प्रकार से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण किया गया है उसे एक बार फिर पूरी दुनिया में सनातन धर्म का पुनरुद्धार प्रारंभ हो गया है। भारत में एक लंबे समय तक राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था। लगभग 550 वर्षों तक गुलामी की इन जंजीरों को जकड़े हुए मंदिर क्षति विक्षत था और रामलला टेंट में विराजमान थे। न जाने कितने साधु संतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। करोड़ों करोड़ लोग इसमें मारे गए। लगभग 550 वर्ष तक संघर्ष चला और युद्ध और संघर्ष होते होते मामला न्यायालय तक आया और अंततः भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने सारे साक्ष्य देखने के बाद निर्णय हिंदुओं के पक्ष में किया और ये घोषणा की कि जहाँ पर तथाकथित बाबरी मस्जिद बताई जाती है वो प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। और इस फैसले के बाद आनन फानन में देश के सारे हिंदू एकजुट हो गए। दिल खोल कर दान दिया गया और सरकार की मौजूदगी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर दिया गया। शायद ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता कहा जाएगा, क्योंकि लंबे समय तक सनातनियों पर अत्याचार हुए हैं। चाहे डचों ने किया हो, चाहे मुगलों ने किया हो, चाहे फिरंगियों ने किया हो, न जाने कितने आक्रांताओं ने आए और लगातार वो सनातन पर हमले करते रहे। सनातन जिसके एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला होती थी, उन्होंने एक पहले हमारे हाथ से भाले छीने और बाद में हमारे धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने अनर्गल प्रचार प्रसार करके उसे अपमानित करने का काम किया और सने सने सनातन धर्म दबता चला गया। लेकिन कहते हैं किसी भी जीवित कौम को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है और ऐसा ही हुआ। 550 वर्ष की आज लड़ाई के बाद आखिरकार रामलला अपने मंदिर में विद्यमान हो ही गए। कहते हैं कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म प्लेस अब अयोध्या ही होगा और जिस प्रकार से प्रतिदिन 3-4 लाख आदमी अयोध्या आ रहा है, जिस तरह करोड़ों रुपए का व्यवसाय अयोध्या में हो रहा है, उससे ये स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल भी बनेगा और धार्मिक केंद्र भी बनेगा। शायद सनातन धर्म को एक बार फिर पुनर्स्थापित करने में सबसे अहम भूमिका भगवान श्री राम की होगी और अयोध्या धाम की होगी, क्योंकि राम मंदिर इसीलिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था क्योंकि दुनिया में से केवल सनातन में प्रभु श्री राम ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने नारा दिया सबका साथ और सबका विश्वास, और इसी प्रकार उन्होंने संघर्ष करके रावण जैसे आतताई का सर्वनाश किया था। अयोध्या से हमारी विशेष संवाददाता ब्रह्मदीप तिवारी की विशेष रिपोर्ट।